यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक हुआ x और दूसरा हुआ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल NCERT निकेतन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें। ठीक है, समझ गया। और जो मैं सॉल्व कराऊंगा उसे सॉल्व करना है आपको, नोट नहीं बनाने, नोट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले व्हाट टू स्टडी हमें पढ़ना गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल से। मानो कि ये एक इक्वेशन है 3x² + 5x - 3 = 0। ओके, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम बोल रहे हैं एक्सप्रेशन। जो ये चीज़ पूरी है यहाँ से कंप्लीट, ये चीज़, इस चीज़ को हम बोलते हैं इक्वेशन। इसके अंदर जो आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं टर्म्स, मतलब कि ये 3x² दिख रहा है, ये 5x दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पे कितनी टर्म है? 3 टर्म, 1 2 3, तो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, और एक कंडीशन पॉलिनोमियल की ये होनी चाहिए कि जो वेरिएबल है, देखो ये जो है आगे, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे ABCDEF अप टू Z, ये होंगे वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक ये x, हमारे पास एक ये x वेरिएबल है और ये वाला x वेरिएबल है। तो यानी कि इसमें 2 वेरिएबल हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक है जो कि कौन है? x है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 4y = 9, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक हुआ x और दूसरा हुआ y, ठीक है। चाहे एक इक्वेशन में चाहे कितने ही सारे x लिख लो, वो रहेगी 1 वेरिएबल ही, लेकिन उसमें x के अलावा आपने कोई और अल्फ़ाबेट लिख दिया तो वो बन जाएगी पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, एक नहीं। अब देखो, आप कैसे पहचानोगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये तो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ लग रही है ना आपको, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए आपको ये देखना है जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है? x और y। यहाँ पे कौन वेरिएबल है? सिर्फ x, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो भी आपके पास वेरिएबल है नोट करने वाली बात इधर लिख देता हूँ मैं। आपको क्या नोट करना है? नोट ये करना है कि जो भी आपका वेरिएबल होगा वेरिएबल क्या, अभी के लिए समझो वेरिएबल होंगे अल्फ़ाबेट्स ABCDEFG अप टू Z, ठीक है। वेरिएबल को मोर डिटेल में मैं कुछ पल में बताता हूँ आपको। तो देखो, अभी क्या है वेरिएबल, इसकी जो पावर होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर क्या सर? किस किस को पता है होल नंबर क्या? देखो, होल नंबर होते हैं 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर किसी वेरिएबल की, मैं बोलता हूँ, अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर है तभी आप कहोगे वो होल नंबर, तो वो आप कहोगे कि वो पॉलिनोमियल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे? कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे पावर कितनी है? यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम इस वाले केस की बात करें
तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स कौन कौन दिख रहा है? पहला वेरिएबल है सर जी एक्स स्क्वायर, ये एक्स। अब टर्म की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ये 3x स्क्वायर पहली टर्म है। दूसरी टर्म क्या है? 5x, ठीक है। तीसरी टर्म क्या है? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। जिस टर्म के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो इकलौती क्या होगी? कांस्टेंट। तो एक वेरिएबल मतलब फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। यहाँ पे ध्यान से देखा होगा अगर आपने तो देखो, वेरिएबल की पावर क्या? होल नंबर। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर क्या सर? यहाँ पे कितनी पावर है? यहाँ पे पावर 1 है जी। तो यहाँ पे जो भी आपके पास क्या होगा? वेरिएबल, उसकी पावर अगर होल नंबर होगी तो आप क्या कहोगे? वो एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल इसको बोल देते हैं चीज़ नंबर 1, चीज़ नंबर 2, चीज़ नंबर 3 है। अगर मैंने बोला कि सर x + 1/x ये सर पॉलिनोमियल है, तो आप हो जाएंगे गलत। क्यों सर? यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन हो रहा है, तो आप इसे बोलते क्यों नहीं पॉलिनोमियल है? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है सर? यहाँ पे दिख तो रही है पावर 1 है, पावर 1 है। नहीं जी, यहाँ पे पावर 1 तो है फर्स्ट टर्म में, लेकिन सेकंड टर्म में आप देखोगे जब इसको ऊपर लेके आओगे तो पावर क्या बन जा रही है जी? यहाँ तो पावर सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन यहाँ पे पावर सेटिस्फाइड नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4, अगर मैं बात करता हूँ √x + 3, सर ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए क्योंकि ये एक्सप्रेशन दिख रहा है। नहीं, पॉलिनोमियल देखो, पॉलिनोमियल में टर्म्स होंगे बहुत सारे, एक टर्म होंगी या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी। इसमें 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स। तो या तो एक टर्म होगी, एक वाला केस भी बताता हूँ मैं अभी आपको, या तो एक टर्म होगी या 2 होंगी या 2 से ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा होंगी। लेकिन जो वेरिएबल होगा वेरिएबल क्या? ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो यहाँ पे सर देखो x⁻⁴ कितनी? रूट का मतलब कितना? रूट का मतलब पावर 1/2। तो यहाँ पे ये पावर जो दिख रही है आपको, ये क्या है? नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सर समझ आ गया होगा आपको अब तो कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो इसी के साथ एक चीज़ और समझते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, एक मिनट। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है जैसे कि 5x, सर ये भी तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कैसा है? सिर्फ एक टर्म वाला। ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है, इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स ऑल आर नॉट पॉलिनोमियल। कुछ कुछ इसमें पॉलिनोमियल है और कुछ कुछ इसमें पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल कौन से वाले नहीं हैं? वो वाले एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स। एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उन्हें हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और मेरी वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे भी 1 2 3 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी है जी? पावर जो होगी, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर सर 1 है,
ठीक है, और कहीं तो वेरिएबल दिख नहीं रहा, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पावर यहाँ पे पावर सर यहाँ पे सर पावर 1 है इसकी भी, लेकिन इसको ऊपर भी तो लेके आएंगे। एक लाइन में होनी चाहिए आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, एक लाइन में होना चाहिए एक्सप्रेशन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 3x और इसको आप लिख सकते हैं 1/5y, ऐसा लिख सकते हैं ना आप इसे। तो इसके बाद आप इसे फर्दर 5y रेज़ टू दी पावर 1 है, जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी बच्चों, और ये 1 है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है जो आपके पास वेरिएबल y है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये वाला आप बताओ और ये वाला आप बताओ क्या होगा। देखो x - 2z, और इसको अगर हम ऊपर लेके आएंगे, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे तो ये बनेगा ना 3 की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 1 1, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है जो आपके पास क्या है वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर होल नंबर नहीं है सर जी। ठीक है, एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं हम। लास्ट एक्सप्रेशन है 3y² 5y रेज़ टू दी पावर 1, और 2 एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि है y, और y की पावर कितनी है सर 2 और 1, यानी कि होल नंबर है, यानी कि ये क्या होगा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। सो इसको मार्क कर देते हैं, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो 1 वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3, एक x है, एक y है, एक z है, 3 वेरिएबल्स हैं बच्चों। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक x y, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 2 3 हैं, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 है, सिर्फ y है, सिर्फ y है। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट है, जितने अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट, x अगर है, बहुत सारे x हैं, अभी मैंने बताया, यहाँ पे कितने y हैं, 2 y हैं, तो 2 वेरिएबल नहीं होंगे, सिर्फ y है, यानी एक वेरिएबल होगा। यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, सिर्फ x भी है, y भी है, z भी है, 3 वेरिएबल हैं। ओके, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा, तो उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो 1 वेरिएबल कहला रहा है तो सिर्फ एक वेरिएबल है x, ये x, ये क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन आप कहोगे सर इसमें a भी तो है अल्फ़ाबेट, वो यार कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है। ठीक है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू दी पावर n इज़ an। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं समझ आ रहा तो क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ नहीं आ रही तो बाकी सुनो। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यार पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होता क्या है, चलो इसको समझते हैं। तो मानो जैसे कि अभी हमने एक्सप्रेशन देखा, सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने कहा था ना कुछ पहले में हम डिटेल में समझेंगे वेरिएबल क्या होता है, तो समझते हैं डिटेल में वेरिएबल क्या होता है। सो अज्यूम करो कि ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है जी, और जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड कितनी है, कौन सी क्लास में आप, 9th में। ओके, तो 9 सेंटीमीटर साइड है इसकी। ओके, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं आपको, देखो अगर आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखता हूँ, जैसे कि 2x है, कॉमा -1/2y है, कॉमा 3/4z है, 3/4z है। तो आपने ये देखा होगा, ये जो मैंने 3 टर्म्स लिखी, इसमें जो वेरिएबल है उसके आगे एक
कांस्टेंट है, एक नंबर है, ठीक है। तो जय यहाँ पे अगर मैं 2x वाला उठाता हूँ, इनमें से कौन सा उठाऊँ, 1 2 3, थर्ड वाला उठा लेते हैं। चलो, तो थर्ड वाला क्या चीज़ है, वो है 3/4z, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू तो बदल नहीं सकती, ये वैल्यू कैसी है, ये सर फिक्स वैल्यू है। ये सर ये वाली तो फिक्स वैल्यू है, इसको हम बदल नहीं सकते, 3/4 ही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। लेकिन z है, यहाँ पे z क्या है, ये वेरिएबल है, मतलब आप इसके अंदर वैल्यू रखते जाओ, ये पूरा टर्म बदलते जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी करती है, ये वैल्यू वेरी करेगी, जो आप इसमें डालोगे, पुट करोगे। मान लिया ये एरिया, ये कोई एरिया है सपोज, तो ये आप z और कुछ भी है, a है, चलो ठीक है, a है, z की वैल्यू डालते जाओ, वैल्यू a की चेंज होती जाएगी। तो यानी कि फिक्स वैल्यू तो वही रहेगी, 3/4 ही रहेगी, लेकिन आप वैल्यू तो z की डालोगे ना, तो z की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, एक ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक ऐसा क्या बोल सकते हैं आप इसे, एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, बदलती रहती है, ये गिरगिट है। वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल मतलब गिरगिट। गिरगिट क्या, जो अपना रंग बदलता है। तो वेरिएबल क्या है, ये अपने आप को बदलता रहेगा, लेकिन ये क्या है, ये हो आप, 3/4 हो आप, जो रंग नहीं बदल रहे, और वेरिएबल कौन है, आपका दोस्त, बार बार रंग बदल दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है सर, ये स्क्वायर है ना, तो अगर मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आता है, पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, याद नहीं याद तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ से अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो जो भी लंबाई होती है, जो भी लेंथ होती है, वही पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, मान लिया 9 + 9 + 9 + 9 यानी कि 4 × 9। और आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो साइड 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 प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितनी साइड, 4 साइड। तो आप लिख सकते हो इसको 4 × साइड, यही तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसी चीज़ दिख रही है ना आपको, सेम टू सेम 2x की तरह, एक वेरिएबल, एक वैल्यू फिक्स है, एक वैल्यू वेरिएबल है। तो ये तो फिक्स वैल्यू है जी, आप कह रहे हो ये वैल्यू फिक्स है, लेकिन जो ये है ये तो वेरिएबल है, आप इसकी वैल्यू डालते जाओ, आपको पेरीमीटर मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल इस केस के लिए अगर हम देखते हैं तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर पेरीमीटर देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × साइड, साइड कितनी है सर, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर, ओके जी। मान लेते हैं हम इसकी साइड कितनी है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की साइड एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर है, इधर भी होनी ही चाहिए क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 × साइड, साइड मतलब 9 लग रहा था ये, 4 × साइड, साइड कितनी है 2, ठीक है। तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, ये आ गया क्या, पेरीमीटर बच्चों। अच्छा लास्ट देख लो, लास्ट में मैं क्या ले रहा हूँ, लास्ट में मैं बोल दे रहा हूँ केस नंबर 3। अगर ये मेरे पास लास्ट में मैं क्या बोल दे रहा हूँ, अगर मेरे पास एक ये स्क्वायर है और जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड सर
x है, हमें नहीं पता, मान ली x साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड कितनी है x, तो 4 इंटू एक्स। ये क्या चीज़ है यार, ये तो है फिक्स वैल्यू, ये तो फिक्स है 4 4 4 चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना था 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे x, ठीक है। वेरिएबल समझ आ गया क्या होता है, यानी कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसा अल्फ़ाबेट जो कि क्या होता है, बार बार अपनी वैल्यू बदलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आर एक्सप्रेशंस विच हैज़ वन टाइप ऑफ वेरिएबल इन द एंटायर एक्सप्रेशन, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक वेरिएबल होगा तो हम उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल 3x, सर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ देखो ये एक वेरिएबल है, सर यहाँ पे क्या है 4y प्लस वाई, ये है 4y प्लस वाई, तो यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है जो कि है y, यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल इधर एक वेरिएबल इधर, ठीक है। तो ये हुआ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर आपको समझ आ गया है तो अगर लाइक करें, अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार लाइक पे बटन दबा दें। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और सो देखो, टर्म्स आर द एक्सप्रेशन इन अ पॉलिनोमियल, जो ये टर्म्स होती हैं उन्हें एक्सप्रेशन बोला जाता है पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोफिशिएंट और वेरिएबल। देखो वेरिएबल समझ आ गया आपको, वेरिएबल के जो आगे नंबर फिक्स वैल्यू होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। मैं अगर वेरिएबल हूँ, मैं वेरिएबल, मेरे आगे क्या कोफिशिएंट, ठीक है। जो हमारे पास फिक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोफिशिएंट, और वेरिएबल क्या होगा, जो बदलते जाएगा। जैसे कि अभी हमने कौन सा देखा था 4x, तो ये क्या है फिक्स वैल्यू, ये क्या है वेरिएबल, तो ये हो गया वेरिएबल, और ये जो फिक्स वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, ठीक है। चलो देखो समझते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो एक ही वेरिएबल लेते हैं, 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया, और मेरे को इसको ऐसे लिखने दो, इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको कितनी टर्म दिख रही है बच्चों, यहाँ पे दिख रही है 3 टर्म सर, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो ये तीनों क्या हैं, टर्म। और इक्वल टू के ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये आपके पास है एक्सप्रेशन। ये कंप्लीट जो आपको दिख रही है, पूरी पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन, ठीक है सर। यहाँ पे आपके पास x क्या है, यहाँ पे जो आपके पास x है ये क्या है सर, ये वेरिएबल है। अब तो आपको पता है ना x वेरिएबल है, समझदार हो आप। यहाँ पे देखो, इसके साथ ये 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के आगे क्या है, जो नंबर है, जो फिक्स वैल्यू है, उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे सर 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो गया जी। अगर मैं बोलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के आगे क्या है सर 3 है, 3 हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, यहाँ पे एक्स वाई कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट है ना ये, क्या बोलेंगे इसे, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बच्चों,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आपके पास देखो 4x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25, ये क्या लिखी है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर ये पूरी चीज़ क्या है, इक्वेशन 4x प्लस 3 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25, ये क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो 4x प्लस 3 स्क्वायर है ये क्या है, एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 4x है तो देखो टर्म कोफिशिएंट, ये पूरा क्या है, ये टर्म है, 4x क्या है, टर्म है, ये 3 स्क्वायर क्या है, ये भी टर्म है, और यहाँ पे ये 25 क्या है, ये भी टर्म है। टर्म टर्म टर्म, 3 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, ये हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट है और ये x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ये क्या है, ये सर एक्सपोनेंट है, और ये क्या है जी, ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट इक्वल टू 25, ये क्या है, ये भी टर्म है और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। जैसे कि पिछले वाले केस में हमारे पास क्या था सर, 5 था, कांस्टेंट टर्म थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 25 है, ये कांस्टेंट है। क्लियर है ना बच्चों? देखो हम फिर समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 9, 3x प्लस 5y माइनस 9, ये तो कांस्टेंट है, दिख रहा है अलग से। यहाँ पे ये क्या है, x और y ये वेरिएबल्स हैं। देखो रेड कलर से लिखे हैं वेरिएबल्स x y, तो रेड कलर से वेरिएबल लिखा है, ग्रीन कलर से कांस्टेंट कांस्टेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। x y क्या है, वेरिएबल, 9 क्या है, कांस्टेंट। टर्म्स कौन कौन सी है इसमें, एक 3x है, एक 5y है और एक 9 है, ये तीनों क्या टर्म्स हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ये कोफिशिएंट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर कोफिशिएंट, सी लिख दे रहा हूँ मैं काफ़ी सिर्फ, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सर जो आपने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना, ध्यान से सुनना सर, जो आपने यहाँ फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, एक टर्म है जिसके अंदर ये क्या है, ये भी एक टर्म वाला क्या है, पॉलिनोमियल। लेकिन ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक कांस्टेंट नंबर दिख रहा है ना, कांस्टेंट है सर 7, बदलेगा नहीं, 7 ही रहेगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, देखो ये क्या है 5x, 1 टर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे क्या है, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आ गई ये बात? देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर जस्ट कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद नो वेरिएबल। वेरिएबल नहीं होना चाहिए, हमने देखा ना अभी पीछे 7, वेरिएबल कहाँ है यार, इसके पास नहीं है वेरिएबल। लेकिन आप अगर ऐसे बोलोगे इसके पास x की पावर 0 है, सर वेरिएबल है तो, लेकिन बच्चों x की पावर 0, इसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, पावर 1 से होनी चाहिए, या फिर इसकी वैल्यू आप यूँ भी कह सकते हो 1 हो गई। सर ये 7 ही तो है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 8 10 20, ये क्या लिख दिया मैंने, 18 27, ये सारे क्या हैं, ये जो भी नंबर हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आ गई बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो डिग्री क्या होती है, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल की पावर जो सबसे हाईएस्ट होगी आप बोल दोगे वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल द हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, फॉर द पॉलिनोमियल, देखो ये पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिख रहा है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x रेज टू द पावर 7 माइनस 4x रेज टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9। सर यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 7, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 6 है, सर यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। सबसे ज़्यादा कौन है, 1 बड़ा, 6 बड़ा, 7 बड़ा, सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट सर 7 है। तो द डिग्री इज 7,
डिग्री 7 हो जाएगी, बिकॉज एक्स रेज टू द पावर हैज़ द हाइएस्ट पावर। जो भी पावर सबसे बड़ी वो क्या होगा, वो डिग्री होगी बच्चों। चलो 2-3 क्वेश्चन है, इसको नोट करना और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। 3x² प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और इक्वल टू 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 4x माइनस 5। थर्ड क्वेश्चन है 76x रेज टू द पावर 76 प्लस 9x 24 प्लस x 0 प्लस x रेज टू द पावर 2। इसकी डिग्री और ये 3। सब बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं 3-3 कमेंट करेंगे, एक कमेंट करेंगे और एक कमेंट में ये तीनों की डिग्री बताएंगे कितनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है अपने पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यार पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, अब ये बात करता है, अब ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। देखो ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, बेस्ड ऑन टर्म्स कितनी है उसके अंदर, बेस्ड ऑन डिग्री। यार पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी है, देखो अगर मैं बोलता हूं चीज़ नंबर 1 यहाँ लिखेंगे हम, चीज़ नंबर 2, चीज़ नंबर 3, ये होगी बेस्ड ऑन टर्म्स। जहाँ पे हम लिखेंगे, अभी रुको, देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला 3x, दैट्स इट। मैंने बोला 4x² प्लस 9, जहाँ पे मैंने बोल दिया 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 7। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बोली, चीज़ नंबर 1, चीज़ नंबर 2, चीज़ नंबर 3। पहली चीज़ है हमारे पास 4x, दूसरी चीज़ है 2x² प्लस 4, यहाँ पे हमारे पास 3x क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 9। ये x प्लस 9 है बच्चों। x प्लस 9। तो पॉलिनोमियल कितने तरीके के, ये डिपेंड करेगी कि उसके अंदर टर्म्स कितनी है या फिर उसकी डिग्री कितनी है। टर्म्स पे आ जाए, यहाँ पे कितनी टर्म्स दिख रही हैं बच्चों आपको? सर यहाँ पे तो हमें ना एक ही टर्म दिख रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक क्या हो, टर्म हो, उसे बोलेंगे मोनोमियल। मोनो से नाम पता चल रहा है, मोनो मतलब 1। ये क्या है? एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, 2 टर्म। अगर 2 टर्म होंगी तो हम उसे बोलेंगे बाइनोमियल। बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब सर 2 होता है। 3 टर्म, 1 2 3, टर्म नंबर 1 2 3, ऐसी टर्म्स को एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राई मतलब 3, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है? सर ये तो अपने पास क्या है? मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये सर ये तो 4 हो गई। 3 का तो पता है ट्राइनोमियल है, 4 को क्या बोलेंगे सर? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री देखो यार बच्चों, टर्म क्यों देख रहे हो? देखो डिग्री देखते हैं फिर सर। जहाँ पे डिग्री कितनी है हमारे पास? सर यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री सर 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 4, पावर कितनी है? 1। सर यहाँ पे डिग्री तो देखो सर 3 है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3 है। सर यहाँ पे पावर 2 है मैक्सिमम। सर यहाँ तो पावर ही 1 है, जैसे यहाँ पे पावर सिर्फ 2 है। तो अगर पावर, अगर एक्सप्रेशन, अगर पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 1 होगी तो आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे सर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 डिग्री होगी तो आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कितनी है? डिग्री 3 है। डिग्री अगर 3 होगी तो क्या बोलोगे? सर इसको क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ आ गया? ये क्या है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बच्चों। ये है हमारे पास बेस्ड ऑन टर्म्स,
यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे 3 टर्म। ये क्या है? डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री। सर यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखो बच्चों ध्यान से देखो, बेस्ड ऑन टर्म मोनोमियल। सर एक टर्म होएगी तो मोनोमियल बोलेंगे, अगर सर 2 टर्म होंगी तो बाइनोमियल बोलेंगे, अगर 3 होगी तो ट्राइनोमियल बोल देंगे। सर अगर डिग्री 1 होगी किसी एक्सप्रेशन में तो लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, और सर अगर डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? तो ये होता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। समझ आ गया है तो इस बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। चलो यार बहुत हो गई थ्योरी, अब अपन करेंगे एग्जाम्पल। तो देखो यार पहला एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। अपने को डिग्री निकालनी है सर। डिग्री क्या? एक्सप्रेशन के अंदर जो भी मैक्सिमम पावर है उसे डिग्री बोलते हैं। सर यहाँ पे पावर तो एक 5 दिख रही है हमें, और एक पावर हमें दिख रही है सर 4। हाईएस्ट पावर कौन सी है? 5 या 4? 5 हाईएस्ट है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी सर? 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिख देते हैं हम। सर यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी हो गई? 5 हो गई। चलो फाइंड द डिग्री। डिग्री बतानी है। यहाँ पे देखो बच्चों 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे बड़ा 8 है। तो आप क्या बोलोगे? सर डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 8। फाइंड द डिग्री। सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो अपने पास वेरिएबल ही नहीं है। हम वेरिएबल की पावर देखते हैं ना, वेरिएबल की पावर है। सर यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो क्या हुआ? बना देते हैं इसको। मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 × 1 = 2। 1 इसको मैं x की पावर 0 लिख दूँ। समथिंग की पावर 0 बराबर 1, x की पावर 0 1, t की पावर 0 1, m की पावर 0 1, y की पावर 0 1। तो ये क्या होगा? यहाँ पे सर दिख रहा है हमें साफ साफ, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? उसकी पावर सर 0 है। तो डिग्री कितनी हो गई? तो यहाँ पे डिग्री हो गई सर 0। तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री सर 0 हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कौन सा पॉलिनोमियल है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भूलना नहीं है चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज। चलो बच्चों अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answers. So देखो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपको इसमें बताना है कि ये 1 वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, स्टेट रीज़न भी बताना है बच्चों। ठीक है सर बता देंगे। तो देखो यहाँ पे x ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है सर ये। क्यों? क्योंकि यहाँ सर एक ही वेरिएबल दिख रहा है। कौन सा? सिर्फ x। लिख दो द ओनली वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन इज x। सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो हम इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास y² + √2। सर ये पॉलिनोमियल नहीं है सर, यहाँ पे तो 2 की पावर 1/2 है। नहीं बच्चों ये पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? क्योंकि हम देखते हैं वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये 2 की पावर कितनी है? 1/2। बच्चों ये वेरिएबल थोड़ी ना है, वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको क्यों देख रहे हैं हम देखेंगे वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट की पावर समथिंग है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो हमें मतलब ही नहीं है, हमें लेना देना नहीं। हमें सिर्फ लेना देना किससे है?
वेरिएबल की पावर होल नंबर से। सो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या बताना है हमें, सेम क्वेश्चन है। ओके, सो हमें यहाँ बताना है कि ये वन वेरिएबल है कि नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सर एक वेरिएबल है वाई, सो यहीं पे क्या है, यस इट इज़ अ वन वेरिएबल। और क्या होगा, रीज़न क्या होगा, सेम ये होगा, यस it is a polynomial in one variable because the only variable in this expression is x. The only expression in this the only variable in this expression is y. So it is a polynomial in one variable. हाँ सर ये देखो ना, यहाँ पे t की पावर क्या हो गई बच्चों। सर यहाँ तो t दिख रहा है, सिर्फ t दिख रहा है हमें, एक ही तो वेरिएबल है। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा गलत बच्चों, गलत, पूरा पूरा गलत है ये, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1/2 है ना बच्चों। देखो वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे, वेरिएबल की पावर 1/2 है। वेरिएबल क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा सर, ये नॉट अ पॉलिनोमियल। सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम इस पर क्या बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम यूँ क्यों कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल बने वेरिएबल। पॉलिनोमियल होता तब हम बताते ये वन वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल है, ये थ्री वेरिएबल है। सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इस पर कमेंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो सर वन वेरिएबल है, वाई है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है। नहीं बच्चों, ये वाई है, ये 2y⁻⁻1 है। यहाँ पे देखो होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग, सर यहाँ तो सारी की सारी जो डिग्री हैं, सारी की सारी पावर हैं, ये तो होल नंबर दिख रही है। पर बच्चों ये एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, तीनों अलग अलग, एक्स वाई टी। 3x नहीं है, 3y नहीं है, 3t नहीं है, एक x है, एक y है, एक t है, तीन वेरिएबल है बच्चों। तो ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। सर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है। और हमें बताया, हमें पूछा है कि ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जो कि जो कि वन वेरिएबल है। सर ये तो थ्री वेरिएबल है, तो ये नहीं हुआ। रीज़न क्या है, बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल्स इन दिस, थ्री variables in this expression। और वो कौन कौन से हैं, और वो हैं x, y, t। सर यहाँ तीन वेरिएबल हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब जो आगे होगा, एक्स स्क्वायर से पूछा है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, जो होगा वो उसे ही कोफिशिएंट बोलते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, सर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो गया इसका कोफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ क्या बताना है हमें, एक्स स्क्वायर। ये कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 दिख रहा है, 1 हो गया। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें डैश लगा रखा है, एक ही बात है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन सेम, एक्स स्क्वायर के आगे इस बार क्या है, 1। नहीं सर -1 है, हाँ -1 है बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, -1। एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है, π/2, तो क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया सर π/2।
ऑलराइट बच्चों, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ सर ये x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 तो है ही नहीं, हम क्या बोलेंगे फिर बच्चों, x की पावर 2 नहीं है तो बोल दो 0 है, कुछ है ही नहीं जब, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, देखो बच्चों 2x की पावर कितनी है 1, ये है √2 और x बाहर है 2x - 1, ठीक है। x की पावर कितनी 1, हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। लो बच्चों लिख दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर नहीं लिख सकते यहाँ पे, अगर देखो इस एक्सप्रेशन में मैं 0 लिखूँगा तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 5 + 0 भी 5 होता है और 5 - 0 भी 5 होता है, तो प्लस माइनस करोगे 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप x - 1 इस 0 को क्या लिख सकते हो, इस 0 को 0x² लिख सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही बनेगा, 0 × समथिंग 0। तो ये क्या है, ये दिख तो रहा है x² क्या क्या है 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 0। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। सर बाइनोमियल क्या होता है, भूल गए क्या आप सब, ऑफ डिग्री 35। सर बाइनोमियल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। सर बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल सर वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। सो ऐसा बाइनोमियल एक टर्म है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। लो लिख सकते, सर लिख दिया, कुछ भी लिख दो आगे 4 3, बस क्या है एक टर्म होनी चाहिए और एक टर्म होनी चाहिए और उस टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए सर 35। एंड ये बाइनोमियल बोला है, बाइनोमियल मतलब 2 डिजिट, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ओके। सो 4x 35 प्लस x⁻⁴ 36। बच्चों ये होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 36 हो गई, हमें डिग्री चाहिए 35, यानी इससे कम नंबर लिखेंगे। क्लियर, ये हो गया बाइनोमियल। एंड मोनोमियल यानी कि 1 डिग्री, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100, यानी कि x⁻100, ठीक है। एक ऐसा टर्म, एक सिंगल टर्म, मोनोमियल मतलब एक टर्म, ये एक टर्म दिख रहा है और डिग्री कितनी है 100, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 100, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी 35, यानी इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी 35। ये बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है, सिंपल ना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। बच्चों इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे, इस केस के लिए हो गई 3 मैक्सिमम पावर। यहाँ पे कितनी है सर, यहाँ पे हो गई 2। सर यहाँ पे t की पावर 1 है, 1 हो गई। यहाँ पे कितनी है, अरे सर यहाँ तो हमें वेरिएबल ही नहीं दिख रहा, तो हम डिग्री कैसे बताएंगे। अरे यार तो वेरिएबल बना लो ना, 3 × 1 लिख सकते हो इसे, 3 × x की पावर 0 लिख सकते हो, समथिंग पावर 0 = 1, शायद मैंने बताया भी था, अभी बताया था, बिल्कुल बताया था। डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है, 0 डिग्री हो गई, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है 1। यहाँ पे कितनी है वेरिएबल की पावर, सर 2 भी है 1 भी है, पर बड़ी कौन सी है सर, 2 बड़ी है, तो 2 लिख दो। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 भी है, 3 भी है, सर बड़ी तो 3 है, तो 3 क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ तो कुछ और करना है, राइट द डिग्री, बस यहाँ तक ही डिग्री बताना है। चलो यहाँ पे भी बता ही दिया आपने, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसमें डिग्री नहीं बतानी हमें, इसमें बताना है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, पर फिर भी डिग्री बता ही दिया हमने। इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 1 है। बताना है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। सो बच्चों लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है, मैं फिर बताता हूँ। एक ऐसा पॉलिनोमियल अगर उसके अंदर डिग्री कितनी होगी, अगर डिग्री 1 हुई तो आप बोलोगे लीनियर है, अगर डिग्री 1 हुई तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ डिग्री तो क्या है सर, डिग्री 2 है, तो क्या होगी, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। सर यहाँ 3 है तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, पूरा लिखना बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लासीफाई इसमें भी बताना है सब बच्चों। देखो डिग्री 2 है तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ये क्या होगी बच्चों? सर यहाँ डिग्री 1 है तो ये क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के टाइप है ना बेस्ड ऑन डिग्रीज। डिग्री तो देख के हम बता रहे हैं क्या है। क्लासीफाई द ओके, ये क्या है? डिग्री 1 है तो ये क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। सर डिग्री यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो बच्चों ख़त्म। अब अपन करेंगे प्रैक्टिस। हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। सो देखो फटाफट निपटाते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे है जो, उसे ही तो हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के आगे 3 है सर, 3 हो गया हमारे पास क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है सर? 4/3 है। 4 नहीं है, पूरा 4/3 है एक्स स्क्वायर। सर इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, नहीं है तो अंडा 0। फाइंड द डिग्री। डिग्री बतानी है सर। सर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 7 है तो 7 इसकी डिग्री हो गई। यहाँ पे तो सर 0 है, यहाँ पे भी 0 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर कितनी? 0 लिख सकते हैं इसे। तो सर दिख तो रहा है हाईएस्ट पावर 0 ही है। थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।